साथियों, बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम एक बार फिर से चर्चा में आ चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को यहां पर एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में देखा जा रहा है। बिहार के अंदर 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 विधायकों की अहम भूमिका रहने वाली है। राज्यसभा की खाली हुई 5 सीटों में चुनाव होना है, जिसमें 5 सीटों में से 2 पर आरजेडी, 2 पर जेडीयू और 1 पर आरएलएम का सांसद था, जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और अब यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। चुनाव इस तरीके से होंगे कि जितने भी एमएलए होते हैं वो इस चुनाव में वोट करते हैं और वोट कर कर राज्यसभा का सांसद बनाते हैं। 5 सीटें हैं, तो इसमें 5 सीटों में से 1 सीट जीतने के लिए लगभग 41 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर महागठबंधन के पास महज 35 सीटें हैं और एमआईएम पार्टी के पास 5 सीटें हैं। तो ये काफ़ी अहम भूमिका रहने वाली है एमआईएम पार्टी की भी। एनडीए की बात करें तो एनडीए के पास 200 से ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर एनडीए जो है वो 5 में से 4 सीटें निर्विरोध चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो 5वीं सीट होगी उस पर चुनाव होगा, उस पर महागठबंधन और एनडीए के बीच टक्कर होगी। चुनाव जब होगा तो जो 4 सीटें एनडीए जीत चुका होगा, उसके बाद भी एनडीए को 38 वोट एनडीए के पास बचेंगे और चुनाव जीतने के लिए चाहिए 41 वोट। तो महागठबंधन के पास भी 35 सीटें हैं और एमआईएम पार्टी का समर्थन अगर मिल जाता है महागठबंधन को, तो ऐसी परिस्थिति में इनका आंकड़ा 40 तक पहुंच जाएगा। वहीं बहुजन समाज पार्टी के भी एक विधायक है, वो भी अगर इनके साथ मिल जाते हैं तो 41 सीटों के साथ ये लोग राज्यसभा का चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि अब इसमें पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इमाम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल इमान साहब हैं, आमौर से विधायक है, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अब हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे राज्यसभा के अंदर और हमारा समर्थन कौन करेगा। इमाम पार्टी का भी राज्यसभा के अंदर सांसद होना चाहिए। अब देखना होगा कि इमाम पार्टी क्या विधायक अपना प्रत्याशी उतारेगी राज्यसभा के लिए या फिर किसी और प्रत्याशी को समर्थन देगी, क्योंकि पान पार्टी के जो विधायक हैं आईपी गुप्ता, वो भी पिछले दिनों हैदराबाद के अंदर देखे गए थे, असदुद्दीन ओवैसी साहब के मंच पर देखे गए थे और असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ में भी काफी अच्छा भाषण उन्होंने दिया था। तो ऐसी परिस्थिति में गोलबंदी हो रही है, सियासी गोलबंदी हो रही है और अब देखना होगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। क्या एमआईएम पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी या फिर महागठबंधन को अपनी शर्तों पर समर्थन देगी। महागठबंधन की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा, इसको लेकर भी अभी चर्चाएं गर्म है। हो सकता है कि शहाबुद्दीन की जो बीवी हैं, उसामा साहब की वालिदा हैं, मैडम हिना शहाब, वो अगर प्रत्याशी होती है महागठबंधन से तो इमाम पार्टी उनको समर्थन दे सकती है। हालांकि प्रत्याशी के नाम का ऐलान अब तक नहीं किया गया है। देखना होगा कि इमाम पार्टी और महागठबंधन के बीच क्या राय मुत्तफक बनती है। हालांकि इमाम पार्टी को लोग कह रहे थे कि 5 सीटें जीत कर क्या कर लोगे। हालांकि अब उन लोगों को यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि 5 सीटों पर जीतकर इमाम पार्टी राज्यसभा के चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में आ चुकी है और आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही चलता रहा तो विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी इमाम पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। साथ ही आपकी क्या राय है कि इमाम पार्टी राज्यसभा के अंदर अपना प्रत्याशी खड़ा करे या फिर महागठबंधन को समर्थन दे? खुदा हाफिज।